भगवान उनको दुखी जानकर कामाख्यावन को गए। उस समय युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। ये बड़े प्रेम से मिले तथा हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर तथा ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अति दुखी हुए। तब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने युधिष्ठिर को वशम करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल करार के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो तथा दांतों की को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को वशम कर देंगे तथा अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित जन हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरे रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रहता। हे जगत पिते, हे नाथ, हे संहार करने वाले, क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय आएगी। और भगवान कहने लगे, हे नारद जी। अर्जुन इस तरह कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बार बार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे कि नारद, इस तरह प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बार बार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किए वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो तथा आपने जो अपूर्व प्रश्न किया, इस तरह मैं उसका उत्तर देने को समर्थ नहीं हूँ। गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है तो मैं भी, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अति कठिन उत्तर को कर्म से कहता हूँ। सुनो, हे अर्जुन, एक समय में संयोग वश अधिक मास आया। उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास तथा नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल गंदा मास होने से स्पर्श करने से योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। सब इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी दुखों से युक्त तो मेरे पास आया तथा वैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया तथा दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस तरह कहने लगा, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल अधिक मास की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, बोल लक्ष्मण भगवान की जय।